इस मोहल्ले में छुरा लेके क्यों घूम रहा था? मेरी मर्जी। मोहल्ला किसी के बाप का नहीं है। जबान खींच लूंगा। छुरा तेरे उस बात छेनू के पास ही है क्या, और किसी के पास नहीं? चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। क्यों आया था इस मोहल्ले में? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। कौन गर्लफ्रेंड? सबिता। कौन सबिता? वही अपने चीकू के पेड़ वाली चीकू। बाय गॉड, बड़ी चटपटी चीज है। तुझे क्या लेना देना है सबिता से? क्यों, तेरी अम्मा लगती है जो पूछ रहा? अच्छी बात है बेटा, अपनी बारी भी आएगी, एक एक को देख लूंगा। अरे अरे अरे, क्या दंगा हो रहा है यहाँ? क्यों मारपीट कर रहे हो? चाहिए महाशय, अपना काम कीजिए, हमारे मामले में मत पड़िए। अरे वाह, दंगा फसाद भी आपका अपना मामला हो गया। कहा ना जाइए। जितने लुच्चे लफंगे हैं सब जमा हो गए इस मोहल्ले में। पढ़ना नहीं, महाशय नहीं। ये लफंगा किसे कह रहे हैं? जरा फिर से कहिए तो। श्याम भाई, यही तो है सविता का बाप, वही रघु की गर्लफ्रेंड। अजीवा महाशय, जरा सुनिए तो। आप पूछ रहे थे ना कि हम लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं। वो लड़का पड़ा है ना, उसे गौर से देखिए। जानते हैं वो कौन है? पास वाले मोहल्ले में एक मशहूर गुंडा छेनू है, उसी के दल का लड़का है। जानते हैं यहाँ क्यों आया है? आपकी लड़की से मिलने। वो आपका दामाद बनना चाहता है। क्यों, दामाद पसंद आया? पसंद आया हो तो कहिए, आज ही डोली उठवा दूं आपकी बेटी की। You immoral stupid rascal! Shut up! श्याम, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी बेटा, साथ साथ तमीज भी छोड़ दी है। बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं ये भी भूल गए। पिताजी, आप ऑफिस जा रहे थे ना, ऑफिस जाइए, हमारे मामले में दखल मत दीजिए। बड़ा दुख होता है इन लड़कों को देखकर। महाशय जी, आपकी हमदर्दी की हमें कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। हो बाबा, कैसा जमाना आ गया है। सूरज से तो सभी भगवान का रूप दिखाई देते हैं, पर कर्म देखो, लगता है सर पर नरक उठाए फिरते हैं। है बहू, ये तूने अरुण के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये अरुण के कपड़े नहीं है बुआ जी, ये मेरे कपड़े हैं। और ये पतलून? आजकल तो सभी पहनती हैं बुआ जी, वो 6 गज की साड़ी कौन संभालता फिरे। 6 गज साड़ी नहीं संभाली जाती तुझसे, लंबे बाल नहीं संभाले जाते, तो फिर लड़के ही पैदा होती तो अच्छा था। और क्या, लड़का होती तो दिखा देती इन मर्दों को। अरे जल्दी चलो ना, देर हो रही है। मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही देर लगाते हैं हर रोज। 10 कप चाय पियेंगे तब जाकर बिस्तर से उठते हैं। आज का पेपर कहाँ है मेरा? हाँ हाँ, यहाँ है। और फिर पेपर लेकर बैठ जाते हैं वहां, जैसे कोई बड़े सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठे हों। तो मैं चलूं बुआ जी? आप जरा पिंकी का ख्याल रखना, ज्यादा कुछ नहीं। नहला धुला के अच्छी तरह पाउडर लगा के जरा कपड़े बदल दीजिएगा और 3 बजे दूध पिला दीजिएगा। शाम को जरा घुमाने ले जाइएगा। 6 बजे मैं चली आऊंगी। मगर तुम जा कहाँ रही हो? ऑफिस, काम पर। काम पर? जी हाँ, लता भी तो काम करती है ऑफिस में। इतनी महंगाई में अकेले कहाँ रोजगार जुड़ता है बुआ जी। तो क्या बिटिया को भी तनख्वाह देते हैं वो लोग? हाँ, 400 रुपए मिलते हैं महीना। अच्छा बुआ जी, हम चलते हैं। चलो था, वी आर ऑलरेडी लेट। तो बुआ जी हम लोग चलते हैं। हाँ, ओफो, दम फूल गया बाबा। ये कहाँ आ गए हम सारे के सारे? सभी भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं। सब बदल गया। कब बदला ये सब? जैसे देखो बावला सा लगता है। लड़की लड़की नहीं लगती और लड़का। साजन मेरे जीवन धार, दुष्यंत मेरे यार, दुष्यंत मेरे प्यार, तुम जा रहे हो मुझको बिसरा रहे हो। तुम्हारे बिना मैं बन बन डोलूंगी, फूलों से पत्तों से बोलूंगी।
सब क्या कर रहे हो? एक नए नाटक की तैयारी कर रहा हूँ, शकुंतला। देखना क्या जमा के काम करूंगा शकुंतला का। भले शकुंतला कौन बनेगा? मैं और कौन? शकुंतला तो बहुत सुंदर थी। तो क्या मैं कीले गाड़ दूंगा जुबान में, ज्यादा बकबक की तो। नाराज हो गई? अरे मेरी बात तो सुन, तू बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे ये लड़कियों का ही तो काम करना मुश्किल होता है। ये तुम लोगों की चाल ढाल, ये नाज नखरे, ये कटी पतंग की तरह लहरा के जो तुम चलती हो, कोई और कर दिखा दे इस गांव में, जनोई तोड़कर रख दूंगा। अरे नाटक शुरू हो जाने दो, ऐसा काम करूंगा शकुंतला का कि देखकर हैरान हो जाओगी। हाँ हाँ, रोज रोज नया नाटक करो, रोज हमारी साड़ियों का सत्यानाश होगा। इस द्रौपदी के चीर हरण वाले नाटक में 6 साड़ियां खराब की। साड़ियां क्या तेरे बाप ने भेजी थी? बात तक मत पहुंचना, देखो कह देती हूँ। हाँ बस कह दिया मुंह पर, हम भी क्यों चुप रहते। खूब झगड़ा हुआ उस रात। अगले ही दिन 3 नवी साड़ियां ला के दी हमें। वाह रे किस्मत वाह, ऐसे खाते पीते घर की बहू को आज 2 रोटियों के लिए नौकरी करनी पड़ रही है। नौकरी? नौकरी कैसी? तो ये लोग तुम्हें तनख्वाह नहीं देते, सिर्फ खाने कपड़े पे काम कराएंगे। काम, नौकरी, ये सब क्या कह रही हो? काम ही क्या करते हैं हम? ये जो दिन भर बच्चे की देखभाल करती हो, उसे नहलाती हो, खाना खिलाती हो, फिर घुमाने ले जाया करती हो, ये कुछ काम नहीं है क्या? ये भी कोई काम है भला? अरे हम तो खुद ही खेलते रहते हैं इस खिलौने से। हमारा अपना घर है, रिश्ते वाले हैं। हाँ, रिश्ते वाले। आज बच्चा संभालना पड़ा तो रिश्ते वाले याद आ गए हैं। भाई तुम क्या कह रही हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। और हाय, तुम्हें कैसे समझाऊं? साहब और मेम साहब दोनों काम पर जाते हैं, बच्चा संभालने के लिए कोई चाहिए ना। आजकल आया कम से कम 30 रुपया लेती है, खाना कपड़ा अलग से। तुम्हें बुआ जी कहते दोनों अपने पैसे बचाते हैं। हाँ, तुमसे पहले भी तो किसी को लाए थे, चाची कहते थे या फूफी, लेकिन वो बड़ी सयानी निकली, सारा तमाशा समझ गई। मन मर्जी का खाना खाया, कपड़े लिए, तनख्वाह अलग से। देखते देखते उसे अच्छी नौकरी मिल गई, चली गई। रिश्ते नाते प्यार ममता सबके भाव पड़ गए भगवान, सब कुछ बिकने लग गया। वैसे तो बुढ़िया भली लगती है, पिंकी का ख्याल भी अच्छी तरह करेगी। अब टिक जाए तो अच्छा है। टिक जाएगी, जरूर टिक जाएगी। तुम बुआ बुआ करके जरा आओ भगत करो, कभी कभी कुछ फल मिठाई ले जाया करो, देखो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पिछली बार भी तो तुम्हें बुढ़िया पकड़ कर लाए थे, क्या कम खातिर की थी उसकी? वो बुढ़िया कमबख्त बहुत चालू थी। बाप रे, कितने अरसे के बाद रेस्टोरेंट में आने का मौका मिला। ये पिंकी की वजह से तो 6 बजते ही घर भागना पड़ता था। एक काम करोगे, हर महीने बुढ़िया को 10-12 रुपए दे दिया करो। पागल हो गई हो? बिल्ली को दूध की हंडिया दिखाना चाहती हो? आज 10 दोगी, कल 20, परसों 30 मांगेंगे। मैं तो कहता हूँ कि यही पैसे देकर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर फ्रिजिडियर लिया तो क्या बुरा है। सच्ची, आज तक एक फ्रिजिडर भी नहीं खरीद सके, खर्चे ही पूरे नहीं होते। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ तो है। सोच रही थी कि तुम बुढ़िया फंसाने में काफी होशियार हो। कहाँ से आए हैं? मिस्टर अरुण गुप्ता यहाँ रहते हैं? हाँ, रहते तो हैं, लेकिन अभी नहीं है, दफ्तर गए हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, इस वक्त तो दफ्तर में ही होते हैं। मैं उनका भाई हूँ। भाई? चचेरा भाई।
अच्छा, एक बुढ़ी औरत विधवा आनंदी देवी यहाँ रहती है? हाँ हाँ, रहती तो है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो चल कर अंदर बैठो, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। फूफी, फूफी, नहीं पहचाना? पहचाना नहीं? पहचानेंगे भी कैसे? मैं जब बहुत छोटा था तब देखा था आपने। पहचानेंगे भी कैसे बुआ जी? मैं बहुत छोटा था ना, तब आपने मुझे देखा था। आपके मौसी के जो देवर हैं, उनके संबंध का लड़का, जतिन, जतू। ठीक है ठीक है। हमारा पता कैसे मालूम हुआ? मैं आपके गांव गया था, वहां जाकर पता लगा कि आप यहाँ अरुण से मिलने आई हैं। मैं भी आ गया हूँ। कोई काम था हमसे? जी नहीं, काम हम कुछ नहीं। मैं बैठूं फूफी? बैठो। शादी हो चुकी तुम्हारी? जी हाँ, नीलू, मतलब मेरी वाइफ का नाम। बाल बच्चे हैं? जी हाँ, एक बच्ची है। तुम्हारी बहू तुम्हें नाम से पुकारती है? जी जी, मुझे जोतू जोतू कहती है। तुम्हारी बहू ने बीए पास किया है, ऑफिस जाती है? जी हाँ, एमए पास किया है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी बीवी जिसे तुम नीलू कहते हो ना, उसी ने भेजा होगा तुम्हें हमारे पास। कहा होगा वो हमारी फूफी बेचारी पता नहीं गांव में पड़े पड़े कैसे दिन काट रही है, जाओ जाकर उसे ले आओ, हमारे साथ रहेगी माँ की तरह। जी हाँ, आपने ठीक ही कहा। नीलू कहने लगी कि वो... बताया तो नीलू ने क्या कहा? जी, दूजे को अपना कहे जब अपना काज पड़े। अब तो भाई शहर आकर हमें भी खबर हो गई है अपने पराये की। जी हाँ, क्यों नहीं, वो तो है ही है। खैर, तुम आए हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अपने। तनख्वाह क्या दोगे? तनख्वाह मतलब सैलरी? वाह, तुम दोनों मियाँ बीवी काम पर जाओगे, बाइस्कोप देखोगे, मौज उड़ाते फिरोगे, हम सारा दिन तुम्हारी बच्ची को संभालेंगे, उस पर हमें तनख्वाह भी नहीं दोगे? आप मेरी फूफी है, सगी रिश्तेदार हैं। जानती हूँ बेटा, मेरी जो सगी मौसी हैं उनके सगे देवर के सगे समधी के लड़के हो तुम। तनख्वाह क्या दोगे? 15? ना, 15 नहीं, 20 रुपए। ठीक है, 20 दूंगा। खाना कपड़ा तो तुम दोगे ही, वो भी कोई अपनों से कहने की बात है? ठीक है। झूठ मूठ ठीक है मत कहो बेटा। घर जाओ, रात को नीलू की बगल में बैठो तो उससे पूछना, वो मान जाए तो इसी वक्त आ जाना, छुट्टी के दिन मत आना, हमारे यहाँ वाले रिश्तेदार घर रहते हैं। अच्छा, नमस्ते फूफी। जीते रहो। कहो बेटा, अब कहाँ जाओगे? जाएगा कहाँ? ले चलो साले को कीटगंज। बिल्लू, बिल्लू लड़ने का मौका नहीं है, भाग चल। मैं कहता हूँ भाग चल बिल्लू, बिल्लू लड़ने का मौका। चोर, तुझे भागना है तू भाग जा, मैं देखता हूँ। अपने अकेले को देखकर चार आदमी श्याम भाई कॉलेज से लौटते हुए बिल्लू को रघु वगैरह है ना, पकड़ के ले गए। कहाँ गए? किस तरफ? कीटगंज की तरफ। बहुत कहा मैंने, भाग चल, मत जा, उनका दिल भारी है, लेकिन वो सुनता कहाँ है किसी की। ठीक है, तू बनमाली और भूषण को लेके पहुंच, मैं तुझे नुक्कड़ पे मिलता हूँ। अच्छा।
बम पकड़। जब तक मैं कुछ ना कहूं कोई कुछ नहीं करेगा, ओके? चलो। पिस्तौल कहाँ है मेरा? चलो निकल बाहर। अगर बाप का बेटा है तो मुकाबला करना है तो सामने आ, मर्दों की तरह। देखो तो सही कितना दम है तुझमें। 3-4 लोग यहाँ भी हैं, हाथ में बम है। तू बाहर आएगा या मैं अंदर आऊं? शाबाश, मुझे यहाँ बंद करके रखो। चलो। चैनो, अगर एक बार और तूने बिल्लू को छुआ तो याद रख, इस पिस्तौल में जितनी गोलियां हैं एक एक करके तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। चैनो, याद है तेरे लिए मैंने एक बार जेल काटी थी, याद है ना? तेरे लिए मेरी सारी जिंदगी बदल गई, तबाह हो गई। लेकिन इस बार मैं जेल नहीं, तुझे मारकर सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। रघु, छोड़ दे उसे। चल गमार कहीं का, आइंदा ऐसी हरकत की तो खुद ही बांध के डाल दूंगा तुझे। चैनो, अब ये लड़ाई झगड़ा और अच्छा नहीं लगता। छोड़ दे, खत्म कर दे ये दुश्मनी। श्याम, पिस्तौल मेरे पास भी है। बड़ी किस्मत है तेरी जो इस वक्त मेरे साथ नहीं है। आइंदा अपने पास रखना। इस मोहल्ले में तो साला जीना ही मुश्किल हो गया। कभी किसी को पकड़ कर ले आते हैं, कभी कोई पकड़ने आ जाता है। छोड़ो बाबा, ये मोहल्ला ही छोड़ो, कहीं और जगह देखो। मोहल्ला छोड़ने से क्या हुआ बहू? अब बात गली मोहल्ले की नहीं, सारे देश का यही हाल है। खत्म। मुझे क्या आइसक्रीम है? अरे भाग यहाँ से। बड़ा आया आइसक्रीम का बच्चा। मोटे, क्या कहा? एक 10 पैसा देना। क्या तेरे बाप का कर्जा देना है क्या? अरे तू कैसी है रे बहन तेरी? क्या नाम बताया था उसको? टीनी, वो चल नहीं सकती। कल से भूखा हूं, एक 10 पैसा दे दो ना। कैसे माँ बाप है तेरे? रोज यही सुनते हैं कि खाने को नहीं दिया। मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है। हाय राम, तभी तो। रहता कहाँ है तू? वो टूटा हुआ मकान है ना, वहाँ। मैं और टीनी, एक 10 पैसा दे दो ना, बहुत भूख लगी है।
हाय राम, बच्चों को भीख मांगते हुए देखना था। चल बेटा, चल के देखे घर पे क्या है खाने के लिए। किसके घर? चला जा, ले जाइए इसे, कुछ खिला दीजिए बेचारे को। मांगे नहीं तो क्या करे, माँ तो है नहीं, बाप जेल में पड़ा है, कौन खिलाएगा? क्यों, अड़ोस पड़ोस वाले तो खिला सकते हैं। आप शायद नहीं आई हैं यहाँ इसलिए। यहाँ किसके पास वक्त है जो दूसरे का दर्द देखे? हमारे वक्तों में तो भैया मोहल्ले में कोई भूखा रह जाता था तो घर बुलाकर खिलाते थे, कहते थे घर में नारायण आए हैं। यहाँ तो लगता है बाबा, पेड़ पे फल देगा तो पहले पैसे मांग लेगा। चल बेटे आ जा। बुआ जी, बहू कहाँ भेज दिया था बुढ़िया को? बुआ जी को? यही भाजी तरकारी लाने के लिए। ला ला ला। अरे ये कौन है? बुआ जी, आप ले आई हैं इसे? हाँ, भूखा था, हम साथ ले आए। लेकिन ये है कौन? अनाथ है बेचारा, गलियों में मांगता फिरता है। तो यहाँ क्यों ले आई है इसे? ये कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है हमने? बहू, ए चल निकल जाए यहाँ से। बहू, हम साथ लाए हैं इसे। किसे पूछकर आप ले आई हैं? देखो भाई, हमसे उल्टी सुल्टी बातें ना करो, सुना? हमारा जीजा हम ले आए बस। तो ये कोई धर्मशाला नहीं खोल कर रखा है हमने कि जिसे चिचाएं आप ले आए हम खिलाते रहेंगे। खाने के लिए पैसे लगते हैं, मुफ्त नहीं मिलता। तेरे खाने से कुछ कम नहीं हुआ बहू, हम अपने ही खाने से दे रहे हैं। तो वो भी कोई गांव से नहीं लेकर आई, हमारी कमाई से ही खाती हैं। मुफ्त नहीं खाते, 10 काम करते हैं तुम्हारे, तब देते हो खाने को। वाह, शहर का पानी पड़ा पेट में कि पर निकल आए। बड़ी जल्दी होशियार हो गई आप। अरे हम कहाँ के होशियार हैं, होशियार तो तुम लोग हो। बुआ बुआ कहकर हमें गांव से यहाँ ले आए अपना काम निकालने के लिए। झूठे कहीं के निर्लज कपटी। शट अप, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा घर है, जो मर्जी आए मैं करूंगी अपने घर पर। हुक्म चलाना है तो अपने गांव में जाकर चलाना। चल रहे, चल यहाँ से। ऐसों के घर तो पानी भी नहीं पीते, निर्लज मुँह। माँ खरीदने आए थे, माँ खरीदने आए थे। धिक्कार पड़े ऐसे रिश्तेदारों पर, क्या इज्जत आबरू गवा के रहेंगे इनके पास। गांव में थे तो क्या मर गए थे, यूं लेने गए थे हमें। हमने क्या हाथ पैर जोड़े थे यहाँ आने के लिए। रुपयों का बड़ा जोर दिखाते हैं। अरे तुम्हारे फूफा जो छोड़ कर गए हैं वो तो इतना है कि तुम जैसों को बिठा के खिला सकते हैं। हे भगवान, कहाँ जाए इस पलते इसमें, कहाँ जाए हम? चलो ना, हमारे घर में चलो ना। अपने गांव में थे तो क्या बुरे थे, अकेले थे अच्छे थे। इन मुँह गैरों का मुंह तो ना देखना पड़ता। अब यहाँ कभी नहीं आना, अब तुम मेरे घर में रहना। आप निकाल दिया? क्या करती थी यहाँ? आया थी। ओ, तनख्वाह क्या थी? तनख्वाह यही 20 रुपए। बिना नोटिस के निकालने से 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है, मालूम है? तनख्वाह निकालोगे या खड़ी निकालो हाथ से? ये क्या? पहले से ऐसे ही है। तूने कुछ खाया बेटे? नहीं, पेट दुखता है, हमको बहुत भूख लगी है। हे भगवान, क्यों ऐसे दुख देता है बच्चों को? हम क्या करें बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। छुट्टे पैसे थे वो भी वहीं रह गए बक्से में। ये लीजिए आपका बक्स और ये तनख्वाह 1 महीने की। तनख्वाह? मैंने देखा आप घर छोड़ के रोती हुई चली गई, इसलिए जाके ले आया। तनख्वाह दे दी? हाँ, मुझे कोई इनकार नहीं करता।
जो मांगू मिल जाता है। पैसा देकर सब चुकता कर दिया, बस इतना ही मोल था हमारा। कुछ बाकी है? तनख्वाह क्या थी आपकी? नहीं, कुछ बाकी नहीं है। हम तो रिश्ते वाले समझकर आए थे, नौकरानी समझकर उन्होंने हिसाब चुकता कर दिया। ओह, तुम कौन हो बेटे? क्या करते हो? जी मैं कुछ नहीं करता, बेकार हूँ। रहते कहाँ हो? यहीं इसी मोहल्ले में। घर नहीं जाते? हमेशा यहीं घूमते देखती हूँ तुम्हें। जाता हूँ, घर भी जाता हूँ कभी कभी। चल बाबू, बाजार से कुछ खाने को ले आए। सुनो बेटा, ये पैसे ले जाओ, दाल चावल ले आना, बिट्टू के लिए खिचड़ी बना दूंगी। इसे अपने पास रखिए, काम आएंगे। सामान मैं ले आता हूँ नानी माँ। क्या कहा आपने? चावल खराब है? बड़ी हिम्मत है आप में। अजी साहब, जो मिल रहा है चुपचाप ले जाइए, वरना सरकार सुन लेगी तो ये भी वापस ले लेगी। कुछ भी कहिए, चावल तो है, खा लो। कुछ दिन आगे तो चले जवाने के दिन आ रहे हैं। शर्मा जी, इसे 200 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल और कुछ तेल ले लीजिएगा। बड़े हो, कितने पैसे हो? इस राशन के जमाने में तुम बगैर कारण के चावल कहाँ से दे दो, बताइए ना। अरे भाई 200 ग्राम ही तो मांग रहा हूँ, इतने लोग हैं जो राशन नहीं लेते। हद करते हैं, आजकल कोई राशन छोड़ता है कहीं? छोड़ते हैं, बहुत छोड़ते हैं, और उसी को ब्लैक में बेचते हैं आप लोग। ज्यादा उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं, जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। जी, जो कहिए अब भी देता हूँ। आप लोगों की दया पर ही तो जी रहे हैं आजकल। बाबू ये पैसे दे देना। बैठिए ना, कहाँ चल रही है? एक कप चाय पीने में तो कोई एतराज नहीं होगा आपको? जी नहीं, आप पिलाएंगे तो कोई इतराज नहीं। च्युइंगम खाइए, च्युइंगम। मुझे बहुत पसंद है साहब। एक ही चीज है जो खाते जाइए और कभी खत्म नहीं होती। बंटू, एक कप चाय लाना, और श्याम भाई के लिए चीनी जरा ज्यादा डालना। हाँ साहब, इलेक्शन तो सर पर आ पहुंचा, क्या होगा अब? होना क्या है? पार्टियां तो दोनों ही काफी तगड़ी हैं। डरता हूँ कहीं खून खराबा ना हो जाए। इसमें डरने की क्या बात है? आपको अपनी वोट देनी है, सो दे दीजिएगा। आप किसके साथ? असल राज तो आप लोगों का है साहब। आजकल आपकी मर्जी बगैर कौन राजगद्दी पर बैठ सकता है? फिर लगे उस्तादी करने। शर्मा, पांडे से कनस्तर घासलेट दे देना। घासलेट? घासलेट बच्चे, घासलेट मिट्टी का तेल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दुकान को आग लगाकर समझाओ। घासलेट क्या होता है? ना वो तो समझ गया मैं। मेरा मतलब था मिट्टी के तेल पर तो कंट्रोल है ना आजकल, और बिना परमिट के दे दूं, मुझे जेल हो जाए तो? जमानत मैं दे दूंगा शर्मा। और हजामत मैं कर दूंगा शर्मा। याद रख, अगर इस मोहल्ले का माल किसी दूसरे मोहल्ले में गया तो तू जेल बाद में जाएगा, पहले मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अजीब मुसीबत है, मैं किधर जाऊं? आप दोनों मिलकर इसका फैसला कर दीजिए तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। इसकी फिक्र तुम ही करो। बाबू मैं जा रहा हूँ, सामान ले आना। अच्छा श्याम भाई। ये दो मोहल्लों के बीच में एक राशन की दुकान जो फंस गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है। ये लीजिए चाय। अजी लीजिए, सब चाय तो पीजिए। रख लो। यही दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ मेरी जान, दोस्त है, सब मिल बांट कर खाते हैं। चलो। अरे वाह बेटा वाह, एक लड़की के लिए तूने दोस्त पे हाथ चला दिया। उर्मी, उर्मी, उर्मी मेरी बात तो सुनो। छोड़ने यार, बहुत मिलती है ऐसे बाजार में। चल। अबे हद ही हो गया यार, तू मारता ही जा रहा है। एक लौंडिया के लिए यारी तोड़ता। शाम के बच्चे।
कौन? कौन हो तुम? जी मैं। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे थे? जी मैं। अर्जुन, पकड़ो से। अपना का चोर बदमाश। जी मैं चोर नहीं हूँ। कौन हो तुम? अरे डैडी, ये तो शाम है, साथ वाले मकान में रहता है। यहाँ क्या करता था? उर्मिला का दरवाजा खटखटा रहा था। जलील कमीने! पकड़ो से। पंद्रह दिन में जेल में रहा, लेकिन वो 15 दिन जिंदगी के बाकी साल तबाह करने के लिए काफी थे। और वो लड़की फिर मिला उसे? हाँ, मिला। एक दो बार लखनऊ गया था उससे मिलने। उसके पिता उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। हिम्मत करके मैं एक दिन उसका हाथ मांगने पहुंच गया। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे, एक निकम्मे आवारा के हाथ में मैं अपनी लड़की का हाथ नहीं दे सकता। पढ़ाई छोड़ मैं नौकरी ढूंढने लगा। घर में पिताजी ने बोलचाल बंद कर दी। देखते देखते उर्मिला की शादी हो गई। उधर छैनू ने बदला लेने के लिए अपना दल तैयार कर लिया। मैंने अपना दल बना लिया। शुरू शुरू में लोग मुझसे नफरत करते थे, ताने देते थे, लेकिन अब कुछ नहीं कहते। कोई कुछ नहीं कहता। जूली डार्लिंग, जल्दबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन देर करना भी मुझे पसंद नहीं है। बस 15 मिनट और सही, 10 बजे ड्यूटी खत्म होगी, आज चलेंगे। ओके। क्यों क्यों पीने को मना कर रही है क्या? अरे नहीं रे, एक बाजी हो जाए बेटा। बाजी? बाजी क्या? जो भी एक सांस में पूरी बोतल खत्म कर जाएगा उसे मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। मंजूर? वेरी गुड। या हो गई डन। रुपए दोगे? डन डन। मैं स्टार्ट करता हूँ। कर हट, रहने दे यार। चल भाई, शुरू कर दो। हाय, ये तो पी रहा है यार। ये ले जाकर रुपए बेटे, ले जाकर रुपए, मार जाएगा। ले गया यार, ये तो कमाल। ये तो पिए जा रहा है यार। लगे रहा बेटे। ना मैं ट्राई करता हूँ। कर बेटा, 100 रुपए का नोट मेरे पॉकेट में रह जाएगा। 30 मार खा, जल्दी जल्दी कर। धीरे भैया, धीरे। अबे पांडे, धीरे। क्या साले तेरे को भी देता मैं। दे बेटा 100 रुपए। नाम कर अपना। अच्छा भैया, चलता हूँ। अरे कपूर साहब, लिखना उखना बंद कीजिए और ये लीजिए 200 रुपए। वो हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, जो कुछ भी खाने पीने को चाहिए दे दीजिएगा उनको। हाँ। इतना रुपया कहाँ से मिलता है तुम्हें? क्यों, चाहिए क्या? फिर पूछा क्यों? यूं ही, जिस तरह उड़ाते फिरते हो, इसलिए। मेहनत करता हूँ डार्लिंग, चोरी नहीं करता हूँ। पता नहीं क्या करते हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि कुछ अच्छा करते हो। चलो। तुम मुझे अभी जानती ही क्या हो? मैं इतना मामूली आदमी नहीं हूँ। शहर के बड़े बड़े आदमियों को बनाने में मेरा हाथ। अनोखे लाल का नाम सुना है? आज मेरे बगैर वो पार्लियामेंट की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तो तुम खुद उस कुर्सी पे क्यों नहीं बैठ जाते? हाँ डार्लिंग, अगर अंगूठे का ठप्पा लगाने से काम चलता तो आज पार्लियामेंट की कुर्सी पे मैं ही बैठा होता। मगर इसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है ना, और यही चीज मुझे पसंद नहीं है। अब तो मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद है, नगद नारायण, रुपए, नोट। और शुक्र है नोटों के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है।
रंग से पहचाने जाते हैं, 10 के, 100 के, 1000 के। ये क्यों रखते हो जेब में? डरो नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे कुछ पढ़े लिखे दुश्मनों के लिए है। श्याम भाई, श्याम भाई, गोविंद को बहुत तेज बुखार है, घर चलिए, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। मुझे चलना पड़ेगा नानी माँ, गोविंद मेरा छोटा भाई है। ठहर, मैं भी चलती हूँ। आप लेकिन अच्छा चलिए। घबराने की कोई बात नहीं, मैं कल सुबह फिर देखने आ जाऊंगा, तुम बैठो इसके पास। हेलो डॉक्टर। हेलो। आइए नानी माँ। क्यों भाई जी, ताप ज्यादा है क्या? नानी माँ है, यहाँ पास में रहती है। हाँ, काफी बुखार है। डॉक्टर ने क्या कहा? दवा दे गई। हमें तो लगता है लू लग गई ऐसे। सवेरे 2 कैरियां ला देना, पना बना के पिला देंगे, ताप फौरन भाग जाएगा। भाई जी, आप जाके आराम करो, हम बैठते हैं यहाँ। हाँ जाइए बाबूजी, आप आराम कीजिए। घबराना नहीं बेटे, हम आ गए हैं ना, हमको देखते ही ताप फौरन भाग जाएगा। नानी माँ, ये गोविंद है ना, पढ़ाई में बहुत होशियार है, मेरी तरह नहीं। राजा बेटा है हमारा। श्याम बेटे, जाके तू भी सो जा। कैसी बातें कर रही नानी माँ, मैं आपको यहाँ अकेले कैसे? अरे हमें तो रात जागने की आदत है, बुड्ढों को भी नींद आती है कहीं, जा सो जा। नहीं नानी माँ, मैं तो यहीं बैठूंगा। तू हमारी बात नहीं मानता ना, जाके थोड़ी देर आराम कर ले, फिर आ जाना, हम उठ जाएंगे। जा। श्याम, अब ज्यादा दिन तक शायद मैं काम नहीं कर सकूं। 2 कदम चल के ही हाँफने लगता हूँ। आंखों में भी कुछ तकलीफ सी रहने लगी है। इस बार शायद ये भी धोखा दे जाए। तेरी शादी कर पाता तो इस घर में छोटे को सहारा मिल जाता, लेकिन तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका मैं, कुछ रख भी नहीं सका। तुम्हारी माँ चली गई तो मैंने बहुत कोशिश की कि माँ की कमी महसूस नहीं होने दूं तुम्हें, लेकिन पता नहीं कहां क्या कमी रह गई मुझ में। ठीक से तुम्हें इंसान भी नहीं बना सका। गेहूं के साथ खून भी पिसता है, ये तो पुरानी बात हो गई। अब तो यूं कहिए कि गेहूं के साथ कंकड़ भी पिसते हैं। ओ भाई शर्मा जी, 1 सेर चने तोल देना तो। अरे किलो कहो चाची, किलो। शेर के जमाने अब खत्म हो गए। एक ही बात है भैया, चित कहो तो एक कन्नी, पट कहो तो एक कन्नी। जरा जल्दी से तोल दो, मेरे शाम को बड़ा शौक है चने मसाले का। शाम के लिए? अरे बाप रे। अरे बंटू, 1 किलो चने लाना जल्दी से। हाँ, कितने पैसे हुए? ठीक है, रहने दो चाची, रहने दो। ना बाबा, कोई कर्जा सर पे लेकर नहीं जाएंगे हम, सब लेना देना यहीं चुका कर जाएंगे। लाओ थैला लाओ।
नानी माँ, 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 नानी माँ। कुछ दिनों से यूं लगता है जैसे हमारा वो घर आंगन बुला रहा है हमें। चलिएगा, इस मुझे शहर से हमारा गांव कहीं अच्छा है रे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? खत्म हो चुकी, स्ट्रेचर लाओ। एक ही माँ के बेटे होकर तुम इस तरह लड़ोगे तो हमसे कैसे सहा जाएगा? श्याम, वो चना जोर गरम बाबू लाया मैं हूँ मजेदार चना जोर गरम। वो चना जोर गरम बाबू लाया मैं हूँ मजेदार चना जोर गरम। क्या चना मसाला बनाए, कसम से वाह वाह, मजा आ गया। दारू के साथ खूब जमेगी, हिट समझो। नानी माँ आ गई। नानी माँ आइए, आइए नानी माँ, आइए आइए। इधर बैठे नानी माँ। नानी माँ, आप इतने सालों से थी कहाँ? आप हमें पहले क्यों नहीं मिली? अरे तुम सब कहाँ थे इतने साल? हमारे यहाँ क्यों नहीं जन्मे सबके सब? तुम्हारे चांद से मुखड़े देख के सब जी जाता है 100 बेटे होते हैं। क्यों नानी माँ, कौरव पसंद है आपको, लेकिन हम पांडव नहीं। भाई हमारे तो कौरव भी तुम हो, पांडव भी तुम हो, हमारे तो राम कृष्ण सब तुम ही हो। नानी माँ कमाल फ्लटर करती हैं यार। चना मसाला वैसे बहुत बढ़िया बना, नहीं? नानी माँ, एक दिन मटन चाप बनाइए ना। विधवा औरतें मांस को हाथ नहीं लगाती। ना रे, उसमें क्या है, जो अच्छा लगे कह देना, पका देंगे। न हुआ तो भगवान से माफी मांग लेंगे, बेटों के लिए वो हमें सब माफ कर देंगे। नानी अपनी बड़ी ग्रेट हैं यार, बिल्कुल जीनियस। नहीं, वर्सेटाइल। बाय गॉड, मेरा बस चले ना तो मैं अपनी नानी माँ को पद्मश्री दे दूं। अरे तुम सब हमें अपने अपने घर से ले चलो, अपने माता पिता से तो मिलाओ हमें। नहीं नानी माँ, अपने घर हरगिज़ मत जाना। अपने फादर का टेम्पर हमेशा 110 डिग्री पर रहता है। जरा थर्मामीटर लगाया कितना। और मेरी माँ की आदत तो ऐसी शक्की है जैसे सारी दुनिया चोर है। अपना असली घर तो यही है नानी माँ, और आप हैं हमारी हेड ऑफ द फैमिली। मेरे यहाँ तो आप जब चाहें चल सकती हैं नानी माँ। मैंने तो पहले ही बताया था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहता हूँ, माँ बाप तो है नहीं। स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर से मिला सकता हूँ।
क्या सचमुच वहीं रहता है तू? घर बार कहीं कुछ नहीं है तेरा? मेरा ही क्यों नानी माँ, मुझ जैसे और कितने ही लड़के हैं जो वहीं रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर। और काम क्या करते हो तुम लोग? काम जो जहाँ मिल जाए ऐसे ही है नानी माँ। 5 साल की उम्र में कंघियां बेचा करता था, 10 साल की उम्र में जमुरा बन गया। जमुरा? हाँ, एक मदारी से दोस्ती हो गई थी, वहीं से पुतला चलाना सीखा। 15-16 वर्ष की उम्र में बम बनाना सीख लिया। नतीजा हुआ जेल, फिर रिहाई, फिर बम, फिर जेल, फिर रिहाई, फिर बम, फिर जेल। कौन है बे? श्याम है क्या? बिलाकी प्रसाद जी। जरा देखें चल के बच्चों का। आइए बिलाकी प्रसाद जी। ये रहे श्याम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तो मेरा जुलूस निकल गया। तुम्हारे पिता से पूछा, बोले पता नहीं। भाई से पूछा, पता नहीं। हम लोग शाम को अक्सर यहीं मिलते हैं। अरे ये कोई रहने की जगह है? ये तो खंडर है। अब की इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे लिए एक क्लब बनवा दूंगा, जहाँ एक लाइब्रेरी होगी, स्टेज होगा, खेलने के लिए जगह होगी। रहने दीजिए, सब कहने की बातें होती हैं। एक बार जीत गए तो सब भूल जाते हैं। पिछली बार गिरधारी पांडे ने भी ऐसे ही कहा था मैं थाने में खबर कर दूंगा ताकि पुलिस तुम्हारे मामले में कोई दखल न दे। लेकिन क्या किया उसने? हाँ, और मजा देखा? कॉलेज में जब मारपीट हुई तो सबसे पहले मुझी को पकड़ा। मैंने गिरधारी पांडे का नाम बताया तो भाई गॉड तुम मानोगे नहीं, वो एक मामूली हवलदार ससुरा कहता है गिरधारी विरधारी हमें मत दिखाओ। डोंट एसोसिएट माय नेम विद दैट गिरधारी विरधारी। वो इलेक्शन में हार गया था, मुझे जीतने दो। फिर वो इंस्पेक्टर अगर तुम्हारी मदद नहीं करता तो 7 दिन के अंदर मैं उसका तबादला करा दूंगा। वाह! लेकिन भाई, मेरा पिंजरे का पंछी वो जीत जाए। वैसे बिलाकी प्रसाद जी, आपका जो निशान है ना, बिल्कुल आपकी निशानी है। बस पकड़ो पंछी को और डालो पिंजरे में। अरे भाई, राजनीति का मतलब ही यही है, एक बंधन, एक डिसिप्लिन, एक मजबूरी, एक पिंजरे का पंछी। सुनो श्याम, फिर भाई कल से तुम्हारे लिए एक जीप का बंदोबस्त कर देता हूँ। पेट्रोल हर वक्त फुल रहेगा। तुम लोग मेरे पिंजरे के डब्बे लेकर निकल पड़ो, कोई वोट इधर का उधर जाने ना पाए। फिलहाल ये 500 रुपए रखो, अगर जरूरत पड़ी तो और ले लेना। घबराइए नहीं बिलाकी प्रसाद जी, इस इलाके के जितने पंछी हैं सब आपके पिंजरे में बंद कर दूंगा। लेकिन एक बात है, जो कुछ भी करो अमन शांति से करो। हिंसा के हक में मैं नहीं हूँ। अहिंसा का पालन करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अपना कर्तव्य करो, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय योर लाइफ। मगर हाँ, वो अनोखे लाल का छेनू, अरे वही जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अनोखे लाल का छेनू अगर मेरे वोट तोड़ने आए तो अहिंसा विंसा बाद में देखेंगे, पहले उसे देखो। चलो। नानी माँ, ये लीजिए 500 रुपए, कमा के लाए हैं इसे, लीजिए ना। ना बाबा, हम नहीं रखते ये पैसे। अरे इतने पैसे क्यों दिए उसने? कौन था रे वो? अरे नानी माँ, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, हम लोगों को उनके लिए कैनवसिंग करनी। प्रचार नानी माँ। प्रचार प्रचार करेंगे? ये कोई श्री रामचंद्र जी हैं? यही तो आजकल हमारे नेता हैं नानी माँ। आहा, क्या नेता है, जैसी सूरत वैसी बोली। नेता क्या ऐसे होते हैं?